नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कल 16 मार्च को चुनाव आयोग ने कर दिया, जिसमें 16 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव, लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में करवाए जाएंगे। लेकिन जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ तो देश में मौजूदा विपक्ष उसमें हड़कंप मच गया, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि चुनाव आयोग चुनाव को 7 चरणों में करवाएगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो है वो बंगाल की सरकार को लगा है, मतलब ममता बनर्जी को लगा है। ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा था कि बंगाल के चुनाव 2 से 3 या 3 से 4 चरणों में ही खत्म करवा दिए जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने 3 राज्यों को 7 चरणों की लिस्ट में रखा है, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में चुनाव 7 के 7 चरणों में करवाए जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिहाज से तो माना जाए तो बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए चुनावों को जो है 7 चरणों में करवाया जाना है। वहीं अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल सुरक्षा की दृष्टि से काफी अहम हो जाता है, क्योंकि हमने देखा 2019 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बंगाल के चुनावों में हिंसा होती है, आगजनी होती है। बैलेट बॉक्स को, बैलेट जो मशीनें होती हैं, उन्हें टीएमसी के कार्यकर्ता या फिर और तमाम पार्टियों के गुंडे उठाकर ले जाते हैं और सही तरीके से बंगाल में चुनाव नहीं हो पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि बंगाल में चुनाव 7 चरणों में करवाए जाएंगे, जिससे हर चरण में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा रखा जा सके और चुनाव सही तरीके से करवाए जा सके। इस बात से ममता बनर्जी को झटका लगा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ममता बनर्जी सोच रही थी कि बंगाल में 2 से 3 चरणों में चुनाव होंगे और सुरक्षा की दृष्टि से वहां जिस तरीके से पिछले चुनावों में होता आया है उसी तरीके से होता रहेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार को बड़ा झटका दिया है और बड़ा झटका देते हुए ऐलान कर दिया है कि बंगाल में चुनाव 7 चरणों में करवाए जाएंगे। अब ऐसी उम्मीद है कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होंगे। सुरक्षा के लिहाज से बंगाल में सब कुछ सही रहेगा, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से संदेश खाली में घटना घटी, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि बंगाल में चुनाव जीतने के लिए ममता दीदी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसका एक उदाहरण ऐसे भी समझिए, अभी हाल फिलहाल में ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बंगाल में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। तो ममता दीदी डर के साए में है कि बंगाल में 2024 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा झटका दिया है कि बंगाल में चुनाव 7 चरणों में करवाए जाएंगे। वहीं विपक्ष की अगर बात करूं तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बात से जो है हतोत्साहित नजर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ऐसा कहना है कि उन्हें भी लग रहा था कि मुश्किल से 4 चरणों में चुनाव आयोग को ये चुनाव करवा देने चाहिए थे। अब 7 चरणों में चुनाव होने से प्रधानमंत्री मोदी देश के हर हिस्से में दौरा कर सकेंगे और जनता को संबोधित करेंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। यही डर बंगाल में भी है कि ज्यादा से ज्यादा नेता बंगाल पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। यहीं से ममता दीदी को अपनी कुर्सी भी हिलती हुई दिखाई दे रही है। वैसे जिस तरीके से बंगाल को एक संवेदनशील जोन में रखा है और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से फैसला किया है कि बंगाल के चुनाव 7 चरणों में करवाए जाएंगे, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।